आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की रासायनिक गुणों तो समान रहते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में क्या होता है परिवर्तन। इन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ को गर्म करने पर जल प्राप्त होता है, इसमें अवस्था ठोस से द्रव हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसके रासायनिक गुण समान है कि जो जल है, जल के अंदर अगर वह ठोस अवस्था में है अर्थात बर्फ़ अवस्था में है तब भी इसका सूत्र क्या होगा H2O है, और अगर द्रव अवस्था में होगा तब भी अगर उसका सूत्र हम बात करते हैं तो वह क्या होगा H2O, और वाष्प में होगा तो भी क्या होगा H2O। लेकिन उसकी बस अवस्था परिवर्तित हो जाती है कि वह ठोस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है और वाष्प में होता है। तो बस भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया, लेकिन जो उसके रासायनिक गुण थे वे तो क्या थे, समान थे। इसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनके हम अवलोकन और वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुणों कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है कि यहाँ पे अवस्थाएं क्या होती है, परिवर्तित होती हैं, क्योंकि यह परिवर्तन पदार्थ के संगठन के बिना परिवर्तित किए होते हैं। इसमें रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि जो उसकी रासायनिक प्रकृति रहती है वह तो क्या होती है, समान रहती है। यद्यपि बर्फ़, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी क्या है, इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया तथा ये भिन्न भिन्न भौतिक गुण को दर्शाते हैं, लेकिन जो इनके रासायनिक रूप होते हैं वे क्या होते हैं, समान। क्योंकि तीनों का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होगा, H2O होगा, बस इसकी अवस्था में ही परिवर्तन होगा। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों क्या है, द्रव, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, यहाँ पे भिन्न होंगे, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात परिवर्तन के द्वारा नए रासायनिक पदार्थ का क्या होता है, निर्माण। यहाँ पे रासायनिक गुणों में तो परिवर्तन होगा, लेकिन भौतिक गुण क्या होंगे, यहाँ पे समान रहते हैं। इनकी गंध, ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जल एक रासायनिक परिवर्तन है। जलना एक यहाँ पे क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में क्या होता है, परिवर्तन। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन करके क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है और एक नए पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों ही परिवर्तन होते हैं, पहचान कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो शुद्ध पदार्थ है उनको हम किसके आधार, रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व और यौगिकों में वर्गीकृत किया है। तो हम बात करते हैं कि तत्व होता क्या है। तत्व वह होते हैं जो कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु का जो समूह होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, तत्व। जैसे कि सोना, चांदी। तो हम बात करते हैं जो सोना होगा हमें एक ही कलर का दिखता है, जबकि चांदी होता है वो भी हमें क्या होता है, एक ही कलर का दिखता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, इनके जो परमाणु हैं, परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु के समूह से मिलकर बना होते हैं, इसलिए उससे क्या बोला है, तत्व कहा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो तत्व होगा। तत्व की खोज सर्वप्रथम किसने की, रॉबर्ट बायल ने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सन 1743 से 1794 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जो तत्व होगा उसको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या हो सकते हैं, सरल पदार्थों में हम क्या नहीं कर सकते हैं, विभाजित कभी नहीं कर सकते हैं। तत्व को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुणों के कि धातु में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। जो धातु होती है वह क्या होती है, चमकती है। ये चांदी जैसे सफ़ेद और सोने की तरह पीले रंग की होती है, तो वहाँ पर क्या होती है, चमक
उत्पन्न होती है और एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए होते हैं, इसलिए चांदी तो क्या होगी सफ़ेद और सोने पीले रंग की होती है। ये ताप और विद्युत की क्या होती है सुचालक, अर्थात ये ताप और विद्युत के साथ क्या करती है संयोग करती है, इसलिए इसको क्या बोला है सुचालक। ये तन्य, इसे तार के समान क्या कर सकते हैं खींचा जा सकता है। आघात वर्ण्य कि अगर हम उसे हथौड़े से, किसी भी लोहे को अगर हथौड़े से पीटें तो पीट कर क्या बन सकती है उसकी चादर भी बन सकती है। ये ध्वनि प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि क्या है धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी क्या होता है कमरे के तापमान पे क्या हो जाता है द्रव्य हो जाता है। अधातु दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ सभी को प्रदर्शित करते हैं। जो अधातु होंगे वह क्या होते हैं विभिन्न रंगों की होती है और ये ताप और विद्युत क्या होती है कुचालक। ये ताप और विद्युत के साथ में क्या होती है सहयोग नहीं करती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनि और आघात वर्णित नहीं होती है। ना तो ये चमकीली होती है, ना प्रतिध्वनिपूर्ण होती है और ना आघात वर्ण्य है। इसको क्या होते हैं जो अधातु होती हैं उनको क्या होते हैं इनकी मही चादर नहीं बनाई जा सकती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातुओं के बीच के गुण, मतलब इसमें धातु के भी पाए जाते हैं और अधातु के, इसलिए उसे क्या बोला गया उपधातु। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको क्या बोला है अधातु उपधातु कहा गया है।